बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिराग बातिन। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आम इंसान किसी बादशाह तक जाना चाहता है तो वो बराह रास्त महल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता बल्कि किसी सिफारिश, पहचान या जरिए की तलाश करता है? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक कमज़ोर, खताकार और गुनाहों में लथड़ा हुआ इंसान रब्बुल आलमीन तक बगैर वसीले के पहुंच जाए? यही वो सवाल है जिसने सदियों से इंसान को उलझाया हुआ है। एक तबका कहता है कि रब को पाने के लिए वसीला तलाश करो, जबकि दूसरा तबका कहता है कि खुदा तो शाहरग से ज़्यादा करीब है, लिहाजा वसीला की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि उनके नज़दीक वसीला हराम और तौहीद के मुनाफी है। असल सवाल ये है कि क्या हम इस काबिल हैं कि उस ज़ात के हुजूर बेपर्दा खड़े हो सकें जब सूरज की रोशनी को हमारी आंख बगैर पर्दे के बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर ज़ाते हक के नूर को हमारा दिल बगैर वसीले के कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, के ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और रब तक पहुँचने के लिए वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान और तकवा के बाद जिक्र फरमाया कि वब्तगू इलैहिल वसीला। उलमा के एक गिरोह ने वसीला से ईमान और अमले साले मुराद लिया है, मगर बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ईमान, अमले साले और इबादात तो तकवा में शामिल हैं, तो वब्तगू इलैहिल वसीला, यहाँ वसीला से मुराद अंबिया और औलिया की ज़ाते मुक़द्दिसा हैं। याद रखिएगा, वसीला वही होता है जो रब तक पहुँचाए, यानी जो रब तक ना पहुँचाए वो वसीला नहीं होता। इसी हकीकत को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रोम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और कुर्ब हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत के असर से मिला है। इसी तरह वसीला के बारे में कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये काफर जिनकी इबादत करते हैं वो तो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से ज्यादा मुकर्रब कौन है, यानी वो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे तो खुद अल्लाह को पाने के लिए वसीले के मुतलाशी हैं कि कौन अल्लाह के ज्यादा करीब है, ताकि उसे वसीला बनाएं और रब का कुर्ब पालें, एक ऐसा वसीला जो उन्हें वासिल बिल्ला कर दे। सूरह निसा में फरमाया कि ए हबीब, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे और आपकी खिदमत में हाजिर होते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मगफिरत तलब करते, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को उनके गुनाहों और लग़ज़िशों की मगफिरत के लिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर वसीला पकड़ने का हुक्म दिया। नाजरीन, तबरानी की हदीस है कि जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ तो हुजूर खुद उनकी कब्र में लेट गए। फरमाया, बारी ताला तू मेरी माँ फातिमा बिनते असद की मगफिरत फरमा, तुझे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला है और जो अंबिया मुझसे पहले आए उनके वसीला से इनकी कब्र को वसी फरमा दे। इसी तरह इब्ने माजा में एक हदीस है, नाबीना सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखाई कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करता हूँ। तो नाजरीन, अगर वसीला हराम और खिलाफ शरीयत होता तो नबी अपना वास्ता और वसीला देकर क्यों बात फरमाते? नाजरीन, इसी तरह सूरह इखलास, इखलास का मतलब है खालिस। इसको इखलास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खालिस्तन तौहीद का बयान है, लेकिन इसमें भी अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए। नाजरीन, वो रब कादिर मुतलक होकर भी अपने महबूब के वसीले के बगैर मखलूक से कलाम नहीं फरमाता, तो हम बंदे होकर हुजूर के वसीला के बगैर अल्लाह से ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं? इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे। अगर बगैर वसीला के रब की मार्फत मुमकिन
मुमकिन होती तो अंबिया व मुरसलीन की ज़रूरत ना पड़ती। इसी तरह सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मेरे वालिद ग्रामी सैयदिना याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई चली गई, तो आपने कहा कि मेरी कमीज ले जाओ और वालिद ग्रामी के चेहरे पर रखना, बिनाई लौट आएगी। कुरान कहता है कि कमीज आंखों पर रखने से वो बीना हो गए, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के वसीले से बेनाई लौट आई। नाजरीन, अगर वसीला हराम और तौहीद के मुनाफी होता तो नबी कभी ऐसा अमल ना करता। और याद रखिएगा, नबी का अमल सुन्नत होता है, लिहाजा वसीला का इनकार करना दो अंबिया की सुन्नत का इनकार है और कुरान की नस का इनकार है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब और मुकर्रब बंदों का जिक्र करना ये भी वसीला है। सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। और इनाम याफ्ता लोग कौन है? कुरान कहता है अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। नाजरीन, यहाँ एक ईमान अफरोज बात है कि ऐसा घराना जहाँ नबूवत भी हो और सदाकत भी हो, शहादत भी हो और विलायत भी है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का घराना है। लिहाजा अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम का वसीला पेश करना के बारी ताला हमें हुजूर की पाक आल के नक्शे कदम पर चला। नाजरीन, हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला हासिल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम की ज़ात से रूहानी और कल्बी तौर पर ताल्लुक पैदा करना होगा, क्योंकि हमारी रसाई हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात तक नहीं है। लिहाजा ऐसा वली कामिल तलाश करें जो किसी रूहानी सिलसिला से जुड़े हों और जिनका शजरा तरीकत हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस तक पहुँचता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हक हासिल करना चाहता है और वासिल बिल्लाह होना चाहता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले मुर्शिद कामिलो अकमल की तलब करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हसूल इमदाद और शिफाअत के लिए अर्ज़ पैरा नजर आते हैं और अपने लिए मदद और शफाअत की दरख्वास्त फरमाते हैं। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालिब बेआ तालिब बेआ तालिब बेआ दारिसानम रोज़े अव्वल बाखुदा, कि तू तालिब बन के आ, सुल्तान बाहू तुझे पहले रोज ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा देगा। नाजरीन, वसीला शिर्क या अल्लाह से दूरी नहीं है, बल्कि वसीला तो अल्लाह तक रसाई है। जो वसीले का इनकार करता है वो दरअसल अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम का इनकार करता है, और जो वसीला पकड़ लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत व मार्फत की दहलीज तक पहुंच जाता है। ऐ बारी ताला हमें उन कदमों के नक्शे कदम पर चला जिन पर तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे मुकर्रब बंदे यानी औलिया कराम ने चल कर तेरा कुर्बो विसाल हासिल किया। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबता बना रहे।